से संजय निषाद और उनके बेटे दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर योगी सरकार दर्ज नहीं करती है तो इसका मतलब पक्षपात का काम करती है। ऐसी क्या परिस्थितियां आपके हिसाब से लगता है कि डेवलप हो गई थी कि एक व्यक्ति जिंदगी जीने से ज़्यादा उसको सहज मौत लगने लगी? उसने कहा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों की हत्या कर देता। क्या मानसिक प्रताड़ना रही? धर्मात्मा निषाद उभरता हुआ चेहरा था। निषाद समाज के लोग इसको पसंद करना शुरू कर दिए थे और संजय निषाद को दरकिरार करना शुरू कर दिए थे। तो संजय निषाद और उनके बेटे ये इसको प्रताड़ित कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिए कि वह विवश होकर आत्महत्या के लिए विवश हो गए। और संजय निषाद की कैबिनेट मंत्री के नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो साफ पाक है, उनके अंदर जरा सा भी दोष नहीं है, तो अपनी नैतिकता को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए उन्हें त्याग पत्र स्वयं देना चाहिए। इस सरकार और इस सरकार के खाकी वर्दी से कभी उम्मीद मत रखिए कि न्याय मिलेगी या मुकदमा दर्ज होगा संजय निषाद के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न्याय तो पंगु हो गया है। न्याय को बैसाखी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा बैसाखी की आवश्यकता होती है न्याय पाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अभी कुछ महीने पहले वो अपने समाज को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और विभिन्न जिलों में उन्होंने दौरा करके अपने समाज को संदेश दिया कि एक रहो, संगठित रहो, तभी तुम्हारी हिस्सेदारी मिलेगी। अलग अलग चुनाव के समय संजय निषाद अपने समाज के लोगों को कई बार दावे करते हुए देखे गए कि अब की बार चुनाव में अगर आपने जिता दिया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। समाज को जोड़ने की बात करने वाले उन्हीं डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी का एक युवा नेता, जो पिछले कई सालों से सक्रिय राजनीति में था, उसका ऐसा शोषण किया गया कि उस युवा ने तंग आकर आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या के पहले जो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा वो सभी को हिलाकर चला गया। उसने सभी के हृदय में कपकपी पैदा कर दी। इस तरह का पोस्ट था वो। हमारे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पतरूराम विश्वकर्मा जी। इनसे हम पूछेंगे कि आपका क्या कहना है इस पर, या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि इनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि डॉक्टर संजय निषाद को तुरंत कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और वो युवा जो अब इस दुनिया में नहीं है उसको न्याय दिलाया जाए। पतरू जी, क्या कहेंगे आप इस दुखद घटना पर? देखिए, इस दुखद घटना तो बहुत ही दयनीय और निंदनीय है। मैं सबसे पहले तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उस होनहार नौजवान और कर्मठशील जो धर्मात्मा निषाद जी थे, जो निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव के पद पर थे और काफ़ी लंबे समय से उन्होंने निषाद पार्टी में निषाद लोगों को जोड़ने का और पार्टी मजबूत करने का बहुत ही बड़ा काम किया है। जबकि मैंने उनके मृत्यु में देखा है कि उनके अंतिम शव यात्रा में काफ़ी जन सैलाब उड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात आपने पूछा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने जो मांग किया है योगी जी से कि इनको कैबिनेट से बाहर किया जाए और धर्मात्मा निषाद को न्याय मिले, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजय निषाद जी ये कहते हैं और उनके पार्टी के लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि नहीं, जांच हो रही है। महामूर्खों की यह बात है कि जांच हो, अगर ऐसे में महामूर्ख जो कहते हैं कि जांच हो रही है, जांच होने के बाद एफआईआर होगा, तो सबसे पहले आज तक जिन लोगों के तहरीर पर, जितनी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बाद जांच हुई है, उस तहरीर को समाप्त कर दिया जाए। सबसे पहले बात जो मेरा मानना है, जो न्याय कहता है, संविधान कहता है कि यदि किसी के प्रति, किसी के विरुद्ध अगर कोई तहरीर दे दी गई है तो प्रथम दृष्टया उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके और आगे की विवेचना करना चाहिए। विवेचना में अगर वो दोषी है तो चार्जशीट जाएगी, दोषी नहीं है तो एफआईआर जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, वह मरने से पहले एक पोस्ट करता है जो एक तरह से उसको सुसाइड नोट कहा जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सुसाइड नोट और मृत्यु पूर्व बयान दोनों बराबर की शैली में आता है। यदि मरने से पहले उसने पोस्ट किया है कि संजय निषाद और उनके दोनों पुत्र की प्रताड़ना से मैं
आत्महत्या कर रहा हूं तो निश्चित रूप से संजय निषाद और उनके बेटे दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर योगी सरकार दर्ज नहीं करती है तो इसका मतलब है पक्षपात का काम करती है, और पक्षपात का काम करेगी क्यों नहीं। योगी सरकार में अब तक जितने भी लोग, चाहे वो उनके सहयोगी दल रहे हों और चाहे उनके पार्टी के लोग रहे हैं, जो भी लोग आज तक अपराध किए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जांच के नाम पर छलावा होता है और उनको जांच के नाम पर घुमा फिरा करके बाहर किया जाता है। दूसरी चीज़, अभी मैं तमाम खबरों पर भी देखा हूं कि उसमें जो इनकी तहरीर में नाम दिया गया था संजय निषाद उनके बेटे का, उसमें तहरीरें बदलवाई गई और उनका नाम बाहर किया गया है। तो ये बहुत ही घिनौना काम योगी सरकार का है। तो स्पष्ट रूप से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी मांग किया है कि कैबिनेट से उनको बाहर किया जाए। क्या संजय निषाद की जिम्मेदारी नहीं है कि जब तक ये जांच ना हो जाए कौन दोषी है? क्योंकि संजय निषाद भी कह चुके हैं कि ये पोस्ट किसी ने करवाई है, या हो सकता है उनके मृत्यु के पहले उनकी मोबाइल को लेकर के किया गया, वो भी आरोप लगा रहे हैं। तो क्या जब तक आरोप की सत्यता सामने नहीं आ जाती तब तक क्या संजय निषाद को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके जांच को प्रभावित, मतलब जैसे जांच को प्रभावित कर सकते हैं अगर अपने पद पे रहे तो क्या उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे संजय निषाद ने कहा है कि उनके फेसबुक अकाउंट को किसी दूसरे द्वारा प्रयोग किया गया है, तो मैं क्या पूछना चाहता हूं, संजय निषाद और उनके बेटों की फेसबुक आईडी को कोई और इस्तेमाल करता है? हर व्यक्ति अपने फेसबुक आईडी को गोपनीय रखता है और गोपनीयता से चलाता है। ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। और संजय निषाद की कैबिनेट मंत्री के नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो साफ पाक है, उनके अंदर जरा सा भी दोष नहीं है, तो अपनी नैतिकता को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए उन्हें त्याग पत्र स्वयं देना चाहिए कि जिस दिन मैं निष्पक्ष सिद्ध हो जाऊंगा और निर्विरोध और मेरे पर कोई दोष नहीं सिद्ध होगा, मैं बिना दोषी रह जाऊंगा, उस दिन मुझे पार्टी में फिर आऊँगा। लेकिन यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको अपने त्याग पत्र देना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भगते भी हैं तो योगी सरकार को चाहिए कि प्रथम दृष्टया जो दी गई तहरीर है और जो फेसबुक अकाउंट पर लिखा गया है, मृत्युपुर जो लिखा गया है, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ मुकदमा, इनके और बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और इनको तत्काल कैबिनेट से बाहर करे। जब इस दिन दोषी नहीं होंगे, दोष से बाहर हो जाएंगे, उस दिन इनको फिर अपने मंत्रिमंडल में लेंगे। तो यही सरकार की और संजय निषाद की सही मानसिकता दर्शित होगी। अच्छा, क्या लगता है कि योगी सरकार कैबिनेट से बाहर करेगी संजय निषाद? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। महिलाओं के मामले में, पहलवान महिलाओं के मामले में आप लोगों ने देखा है कि योगी सरकार घुमाती रही लोगों को और कभी उन्हें बाहर नहीं की है। तो ये सरकार एकदम भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई है। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है, उस कदर भ्रष्टाचार शायद किसी सरकार में नहीं था। ऐसी क्या परिस्थितियां आपके हिसाब से लगता है कि डेवलप हो गई थी कि एक व्यक्ति जिंदगी जीने से ज़्यादा उसको सहज मौत लगने लगी? उसने कहा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों की हत्या कर देता। क्या मानसिक प्रताड़ना रही होगी? देखिए, जहाँ तक मीडिया के माध्यम से मिला सुनने को, खबर देखने में, कि उनके फेसबुक अकाउंट पर यह भी लिखा गया है कि मुझे इनके द्वारा ही फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। तो ये इन लोगों ने इतना प्रताड़ित कर दिया, चूँकि उभरता हुआ चेहरा था, ये धर्मात्मा निषाद उभरता हुआ चेहरा था। निषाद समाज के लोग इसको पसंद करना शुरू कर दिए थे और संजय निषाद को दरकिरार करना शुरू कर दिए थे। तो संजय निषाद और उनके बेटे ये इसको प्रताड़ित कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिए कि वह विवश होकर आत्महत्या के लिए विवश हो गया। आगे आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होगा, क्या कार्रवाई हो सकती है पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ? देखिए, पुलिस प्रशासन और सरकार की अगर निष्पक्ष कार्यवाही की बात होती तो अब तक संजय निषाद उनके बेटों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया होता। मुकदमा न दर्ज करना, जब तहरीर दे दी गई और आज तक देखा गया कि जिन लोगों द्वारा तहरीर दी गई है, तहरीर पर प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद विवेचना होती है, विवेचक द्वारा विवेचना में, जांच पड़ताल में देखा जाता है। अगर वह दोषी है तो उसके खिलाफ चार्जशीट जाती है, अगर वह दोषी नहीं मिलता है तो उसको क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन इस सरकार और इस सरकार के खाकी वर्दी से कभी उम्मीद मत रखिए कि न्याय मिलेगी या मुकदमा दर्ज होगा संजय निषाद के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था डॉक्टर संजय निषाद का, जिसमें वो सरकार पे या कहें कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए योगी जी से अपनी तुलना करते हैं, कहते हैं मैं उनसे बड़ा हूं, और मतलब तमाम वो गुंडई की भाषा में वो बात कर रहे थे। उनका स्टिंग हुआ था। तो क्या माना जाए कि जो वो कह रहे थे वो सच है? बिल्कुल सच है। संजय निषाद जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सच है। योगी जी से बड़ा तो है ही है। अगर योगी जी से बड़ा नहीं होते, गुंडई की बात कर रहे हैं। गुंडैया की बात कह रहा हूँ, जो उनका ऑडियो वायरल हुआ है। तो अगर वो योगी जी से बड़े नहीं हैं और गुंडई में भी अगर बड़े नहीं होते तो अब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया होता। योगी जी कहीं न कहीं से संजय निषाद से दबे हुए, सब पर भारी संजय निषाद, सब पर भारी, शासन प्रशासन पर भारी है संजय निषाद। इसलिए संजय निषाद के खिलाफ, उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तो पंगु हो गया है। न्याय को बैसाखी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा बैसाखी की आवश्यकता होती है न्याय पाने के लिए, और न्याय के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, अपनी खुद हत्या करवा देनी पड़ती है, या तो आत्महत्या कर ली जाती है, जैसा कि धर्मात्मा निषाद ने किया। तो पतलू जी, इस तरह से तो फिर राजनीति में तमाम जो पार्टियां हैं उसमें जो युवा काम करते हैं, फिर तो कहीं ना कहीं ज़ाहिरी तौर पे जिस तरह से धर्मात्मा ने किया, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या फाइनेंशियली देखा जाए या फिर आर्थिक रूप से सबका दोहन तो होता ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो युवाओं का शोषण कर रही हैं। पार्टी में पद देकर, पद के नाम पर युवाओं का शोषण किया जा रहा है। यह राजनीतिक जो अध्यक्ष लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा है। यह बहुत निंदनीय है और बहुत दयनीय है, बहुत गंभीर विषय है। इस पर युवाओं को, जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, हालांकि युवाओं की राजनीति में भागीदारी होना भी आवश्यक है, लेकिन ऐसे शोषण करने वालों के साथ, ऐसे शोषण करने वालों से दूरी बना के रखें। जैसा कि धर्मात्मा निषाद ने अपने पोस्ट में लिखा है कि दिल तो करता है कि इन चारों की हत्याएं कर दूं। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की बात नहीं सोच सकता है, और न ही हत्या करने की बात कह सकता है, और ना ही अपनी आत्महत्या कर सकता है। कहीं न कहीं वह गंभीर रूप से काफ़ी पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया, तब धर्मात्मा निषाद जो है आत्महत्या करने को विवश हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपना प्राण इस तरह नहीं त्याग पाता है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार उनके नेता बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आपके भी नेता ने योगी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिख करके मांग की है। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो उस दशा में क्या होगा? देखिए, जैसा कि अभी एक पोस्ट मैंने देखा है, यूपी की ललकार एक खबर चल रही थी, उसमें तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, निषाद समाज के लोग, और धरना प्रदर्शन में निषाद समाज के लोगों ने पुलिस टांग कर हाथ, दोनों हाथ कोई और पकड़ा है, दोनों पैर कोई और पकड़ा है, टांग कर गाड़ी में ठूस कर ले गई है। यह दर्शित करता है और यह सिद्ध करता है कि आने वाले समय में अगर धर्मात्मा निषाद को न्याय नहीं मिली तो निषाद समाज ही नहीं, तमाम ओबीसी, तमाम पार्टियां भी रोड पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगी, और इस न्याय की लड़ाई में न्याय मांगने के लिए रोड पर उतर कर न्याय मांगा जाएगा। चलिए, हमने बात किया पतलूराम विश्वकर्मा जी से, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और जो इस तरह जो भी परिस्थितियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं धर्मात्मा निषाद को लेकर के, एक तरफ तो संजय निषाद यात्रा पर निकलते हैं अपने समाज को जोड़ने के लिए, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। दूसरी तरफ उन्हीं के समाज के जो लोग जुड़े हैं, वो इस हद तक प्रताड़ित एक युवा नेता हो गया कि उसने जीने से ज़्यादा उसे मौत आसान लगने लगी और उसने आत्महत्या कर लिया। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी सारी चीज़ों को, जो भावना थी उसके अंदर, एक पोस्ट लिख करके जाहिर कर दिया, और अपनी आत्महत्या का सारा दोष जो है वो डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर मढ़ दिया। तमाम हलचल है इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में। विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। आज अजय राय ने भी लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट से बाहर करें, ताकि वो जो जांच चल रही है या जो जांच होगी उसको प्रभावित ना कर सकें। अब इस दिशा में योगी सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट को हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।